किसी जंगल में सोनू खरगोश और जीतू खरगोश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। सोनू खरगोश बचपन से ही बहुत अमीर था। उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो हमेशा ही अपने पैसे की अकड़ सबको दिखाता रहता था। ऐसा कभी नहीं होता था कि सोनू खरगोश ने कोई नई चीज खरीदी हो और वो उसका सब जगह गुणगान न करे। सोनू खरगोश जब भी कोई नया सामान लेता था तो सबसे पहले उसका गुणगान शुरू कर देता था। वो लोगों को ये दिखाता था कि वो कितना अमीर है। वही जीतू एक गरीब खरगोश था। उसके पास सोनू जितने पैसे नहीं थे। एक दिन, पापा मुझे नया वाला गेम चाहिए। मैंने सुना है वो अभी अभी नया नया मार्केट में आया है। पापा वो गेम सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए ताकि फिर मैं सभी दोस्तों को चिढ़ा सकूं। सोनू का पापा, जो कि एक बड़े ऑफिस में काम करता था, वो भी सोनू की ही तरह बहुत ही घमंडी और अकड़ू किस्म का था। सोनू की बात सुनकर सोनू से बड़े ही प्यार से और हंसते हुए उससे कहते हैं, बेटा सोनू, तू फिक्र मत कर। वो गेम जो तुझे पसंद है और अभी अभी नया नया मार्केट में आया है, तू फिक्र मत कर। सबसे पहले वो तेरे पास ही होगा मेरे बच्चे। आप सच कह रहे हैं पापा? वो जल्दी ही मेरे पास आ जाएगा क्या? सच में पापा? फिर पापा मैं उस गेम को लेकर सभी दोस्तों को दिखाऊंगा और उन्हें जलाऊंगा कि देखो सबसे पहले ये गेम मेरे पास आई है। बेटा मुझे पता है तू बहुत खुश होगा जब वो गेम तेरे पास आ जाएगी मेरे बेटे। और वो गेम ही नहीं बल्कि जो भी चीज तू मांगेगा, जो भी चीज तुझे चाहिए, बस तू अपने पापा से एक बार बोल देना। तेरे पापा तेरे लिए सारी चीजें लेकर आएंगे जो तू चाहता है। पापा आप सच में मेरे सबसे अच्छे पापा हो। पापा आप मुझसे कितना प्यार करते हो ना। मैं जब भी आपसे कोई चीज मांगता हूँ तो आप मुझे वो चीज सबसे पहले दिलवा देते हो। बेटा दूसरों को चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। जब मैं छोटा था ना तब भी यही किया करता था। ऐसा करने में बहुत अच्छा लगता है जब किसी के पास वो चीज नहीं होती है और सबसे पहले हमारे पास वो चीज आ जाए और अभी तक किसी के पास नहीं आई है, और फिर उसकी बढ़ाई करने में बहुत मजा आता है। सभी की शक्ल देखने लायक होती है। हाँ पापा आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी मैं किसी के सामने अपनी लाई नई चीज के बारे में बताता हूँ या उन्हें दिखाता हूँ तो उन सब के चेहरे देखने लायक होते हैं। उनका तो चेहरा ही उतर जाता है और ये देखकर मुझे बहुत मजा आता है। सोनू ये हंसते हुए कहता है, हाँ मेरे बेटे, सच में बहुत मजा आता है। आखिर तुम मेरे बेटे हो, बिल्कुल मुझ पर गए हो। बेटा जब तुम कल स्कूल जाओगे तो कल स्कूल जाने से पहले ही तुम्हें तुम्हारी मनपसंद गेम मिल जाएगी और फिर तुम उसे स्कूल लेकर चले जाना। और बेटा जल्द ही मेरे बॉस मेरा प्रमोशन कर देंगे और उसके बाद मेरे पास अच्छी सैलरी आएगी जिससे हम और भी अच्छे से अच्छी चीज और महंगी चीज खरीद सकेंगे। और फिर अगले दिन स्कूल जाने से पहले ही सोनू को वो गेम मिल जाती है। उसे लेकर सोनू अपने स्कूल चला जाता है और फिर वहाँ पर जाकर सभी के सामने अपनी अमीरी की बातें करने लग जाता है और बस अपनी और अपने पापा की बड़ाई करने में लगा रहता है। बाकी के और बच्चे ये सब देखकर बहुत ही चिढ़ते हैं। ये देखो जीतू, मैंने नई गेम ली है। पता है ये अभी मार्केट में नई आई है और अभी तक ये गेम किसी के पास नहीं है। सबसे पहले ये गेम मुझे ही मिली है। देखो दोस्तों, सभी मेरी इस गेम को देखो ना, कितनी शानदार है। बेहतरीन गेम। इसे खेलते खेलते तो मन ही नहीं भरता है और ये गेम बहुत ही ज्यादा महंगी है। तुम जैसे गरीब तो इसको खरीद भी नहीं पाओगे। हैं? दोस्त तुम इतनी महंगी चीज मत खरीदा करो। तुम्हारे पास तो पहले से ही एक गेम थी, फिर अब तुम्हें इस गेम की भला क्या जरूरत पड़ गई? ये तो फालतू का खर्चा है। अगर तुम उनसे किसी ऐसे गरीब की मदद कर देते तो तुम्हें दुआ ही मिल जाती और फिर किसी का भला भी हो जाता। अरे जीतू तुम भी ना, मैं अपने पैसे भला किसी और पे क्यों बर्बाद करूं? मेरे पापा मेरे लिए पैसे कमाते हैं और उन पैसों से दूसरों का भला क्यों करूं? दोस्त दूसरों का भला करके जो अच्छा लगता है ना, उतना अच्छा तो किसी को नीचा दिखाने में भी नहीं लगता। इसीलिए दूसरों का भला करो और उनसे दुआ लो। भगवान हमारे ऐसे काम में बहुत खुश होता है और जो भी हमें चाहिए होता है वो भगवान हमें दे देता है।
जीतू, ये काम तो तुम ही करो। मुझे जो भी चाहिए होता है मेरे पापा मुझे दिला देते हैं। मुझे भला किसी का भला करके क्या चाहिए, मेरे पास तो वैसे भी सब कुछ है। तुम ही करो ये सब, मैं भी देखता हूँ तुम ये भला करके क्या क्या कर लेते हो। और फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। सोनू अपने पापा से कहता है, पापा, वो जीतू है ना, बहुत ज्ञान देता है। कहता है कि मैं किसी का भला करूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा। पापा, मुझे तो उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो है कि बस अपने में ही लगा हुआ था और बोले ही जा रहा था बस। बेटा तू फिक्र मत कर, मैं अभी उसके घर जाकर उसकी माँ से बात करके आता हूँ। ऐसा कहकर वो पटवारी खरगोश जीतू की माँ लक्ष्मी खरगोश के पास चला जाता है। ए लक्ष्मी, समझा ले अपने बेटे को, बहुत ज्ञान बांटता फिरता है यहाँ वहाँ। मेरे बेटे को कहता है कि अपने पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। अरे ये पैसे मैंने क्या भलाई करने के लिए कमाए हैं क्या? इस पैसे से तो मैं अपने बेटे को सारी चीजें ला कर दूंगा जो भी उसे चाहिए होंगी, समझी ना? अपने बेटे को समझा ले, वो फालतू में ही ज्ञान ना बांटा करे और सिर्फ अपने से मतलब रखे। साहब, मैं अपने बेटे को समझा दूंगी कि आज के बाद ऐसा नहीं करे। वो अब से सिर्फ अपने से मतलब रखेगा, आपके बेटे से दूर रहेगा। ऐसा कहकर पटवारी वहाँ से चला जाता है और लक्ष्मी भी अपने बेटे जीतू को समझा देती है। अगले दिन सोनू अपने पापा से कहता है, पापा, मुझे आपसे कुछ चाहिए। पापा, वो मार्केट में न्यू BMW कार आई है, मुझे आप वो दिलवा दीजिए। मुझे वो चाहिए पापा, कैसे भी करके, आज ही चाहिए, अभी ही चाहिए। बेटा मैंने कभी तुम्हें मना किया है क्या जो आज करूंगा? तुम्हें जो भी चाहिए मेरे बेटे बस बोल दो, मैं तुम्हें वो सब दिला दूंगा। और वैसे भी अब तो मेरा प्रमोशन भी हो गया है ना, बॉस ने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी है। तो बताओ बेटा, चलें फिर कार लेने। और फिर पटवारी अपने बेटे सोनू को न्यू BMW कार दिलवा के ले आता है, जिसे लेकर सोनू उस कार को यहाँ वहाँ घुमाता रहता है। सोनू सभी के सामने इस कार में बड़े ही ठाठ से घूमता है और फिर जीतू के पास जाकर अपनी कार दिखाने लग जाता है। वो जंगल में सभी जानवरों को अपनी कार दिखाता रहता है और सभी को नीचा दिखाता रहता है। अरे जीतू, क्या तुम मेरी न्यू BMW कार नहीं देखोगे? इसकी कीमत तुम सुनोगे तो शायद तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। तुम जैसे गरीब क्या समझोगे BMW कार क्या होती है? इसको जो चलाता है वही जानता है कि इसका रुतबा कितना खास है। तुम तो इसकी आवाज ही सुनो जीतू, बस इसे खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम तो बैठ भी नहीं सकते इसमें, तुम्हारी औकात से बाहर है। अब तुम इसकी रफ्तार देखना जीतू। ऐसा कहकर बहुत तेज से कार चलाने लग जाता है। वो बहुत तेज चलाता है कि तभी उसके कंट्रोल से कार बाहर हो जाती है और सोनू का एक्सीडेंट हो जाता है। जीतू फौरन उसको अस्पताल लेकर जाता है। सोनू को बहुत चोट आती है। उसके बाद सोनू को बहुत बुरा लगता है कि उसने जीतू को नीचा दिखाया। फिर भी वो उसे अस्पताल लेकर आया। वो उससे माफी मांगता है और फिर वो कभी भी ऐसा नहीं करता, सभी के साथ प्यार से रहता है।